प्रियो, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करने से पहले हम प्रार्थना करें। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हर एक पल हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद और अगुवाई करते हैं। और प्रभु, जीवन के कठिन क्षणों में आप हमें संभाल कर रखते हैं। और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन के द्वारा आप हमें फलवंत करते हैं। एक बार फिर से हम आपके चरणों में बैठकर पवित्र आत्मा के अगुवाई वचन को सीखना चाहते हैं। बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर आपका बड़ा अनुग्रह ठहरे। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बाइबल में बहुत जगह हमने देखा कि जैसे परमेश्वर को दुख हुआ, नूह के पहले जब पृथ्वी बिगड़ गई थी तो परमेश्वर मनुष्य जाति को बनाने से बड़ा पछताया, उससे दुख हुआ। जब इस्राएली लोगों ने सामुएल के मार्फत से राजा की डिमांड की तो परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ। सामुएल को भी बहुत बुरा लगा कि उन्होंने, जो परमेश्वर उनका राजा है, जो उनको मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर ले आया, उसको तुच्छ जाना और अपने लिए पृथ्वी पर से एक राजा की डिमांड की। और जो मनुष्य के रूप में राजा बनाया गया था साउल, वो अच्छा नहीं ठहरा। प्रभु यीशु मसीह को भी बहुत बार जीवन में दुख हुआ है जब लोगों ने उनके वचन पर विश्वास नहीं किया। फरीसी और सदूकियों ने उन्हें परमेश्वर के पुत्र मानने से इनकार कर दिया। लोगों ने बड़े बड़े आश्चर्य काम देखे, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। और निरंतर जब भी मौका मिलता था वो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे। प्रभु यीशु मसीह को आज भी उन बातों के कारण बहुत दुख होता है। बहुत बार हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को ना मानकर शैतान की बात को ज़्यादा महत्व देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को हम दुखित कर देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम उसके वचन को नहीं मानते, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम दुखित कर देते हैं। और मेरे प्रियो, बहुत बार हम अपने जीवन की आदतों के कारण प्रभु यीशु मसीह को दुखित करते हैं। और सबसे अधिक दुख प्रभु यीशु मसीह को तब होता है मेरे प्रियो, जब हम आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखते हुए भी उस पर विश्वास नहीं करते। और आज इस संसार की त्रासदी है कि बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है, आश्चर्य देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको उद्धारकर्ता के रूप में, जीवित परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया है। ही इज अ लिविंग गॉड, वो एक जीवित परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो विशेष पद मैं आपके साथ आज बांटने जा रहा हूँ, वो इसी बात को संकेत करता है, रेखांकित करता है। जब प्रभु यीशु मसीह के पास पहले बहुत से शिष्य थे, चेले थे, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:53 में कहा है, वचन में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह व्यक्ति में क्यों अपना मांस खाने को दे सकता है, लहू पीने को दे सकता है? क्योंकि वो वचन को नहीं समझते थे। संसार की बातों ने उनकी आत्मिक आंखों को अंधा कर दिया था। ये बातें वचन में लिखा है, कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय प्रभु ने कही। फिर वचन में लिखा हुआ है कि जो सुनने वाले थे, उसके चेलों में से बहुतों ने सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि चेले आपस में कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम्हें इस बात से ठोकर लगती है? लेकिन यदि तुम मनुष्य पुत्र को जहाँ वो पहले था
वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें तुमसे मैंने कही हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी है। और पद 66 में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद फिर उसके साथ ना चले। तब प्रभु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब शमौन पतरस ने परमेश्वर के आत्मा में होकर वो बड़ी खास बात कही, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आज मैं यही वचन को आपके साथ बांटने जा रहा हूं। हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो केवल उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के ही पास है। यह उद्धार का जो कार्य है केवल परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सौंपा है। और पवित्र काम 4:12 में लिखा हुआ है, आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके, केवल वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। तो जीवन की बातें जिसके पास है उसको छोड़कर आज लोग कहां जा रहे हैं? उल्टे तो नहीं फिर गए? कहीं और तो नहीं चले जा रहे हैं? वो दुष्टता की ताकत को देने वाले शैतान के पीछे तो नहीं चले जा रहे हैं? वो शांति और सत्य खोज में कहीं और तो नहीं चले जा रहे हैं? वो जीवन में तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए किसी गलत तरीके में तो शामिल नहीं हो गए हैं? अनंत जीवन की बातें केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, ये हमें अच्छे से जानना है। अनंत जीवन की जो बातें हैं वो क्या क्या है? पहली बात कि आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही उद्धार दे सकता है और आपको विश्वास योग्य भी बनना है। इस संसार में हमें एक अच्छा परिवार दिया गया है, अच्छा शायद नौकरी में मिली हुई है, अच्छा व्यवसाय है, उस कार्य को भी विश्वास योग्यता के साथ करना है। समाज में हमें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उससे हमें अच्छे से करना है। अनंत जीवन की दूसरी बात विश्वास के बाद है कि हमें आशा में बने रहना है। वचन में लिखा है कि आशा में आनंदित रहो। जीवन में बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हमारा जीवन खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वचन कहता है डोंट गिव अप योर होप, हैव फेथ इन गॉड, हैव ट्रस्ट इन गॉड एंड होप इन गॉड। कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन की बातें हैं, वो आपके जीवन को फिर से बदल कर रख दे। एक जवान के बारे में मैं जानता हूं, वो बड़ा परेशान था, उसे वो ड्रग एडिक्ट था, उसे बुरे व्यसन की लत लग गई थी और वो अपनी इस आदत से छूट नहीं पा रहा था। माता पिता परेशान थे, उसकी पत्नी परेशान थी, उसके पास इकलौती बेटी थी, वो परेशान थी, लेकिन वो छूट नहीं पा रहा। लेकिन कलीसिया के लोगों ने उसके लिए प्रार्थना, किसी ने बहुत अच्छी काउंसलिंग की, उसे एक अच्छी संस्था में ले जाया गया और आज वो एक बहुत अच्छा आशीषित जीवन जी रहा है। यदि आप ठान लें कि आप अपने जीवन में बचना चाहते हैं तो अवश्य बचेंगे। और अनंत जीवन की जो तीसरी बात है कि यू नीड टू बी सेव्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको एक ना केवल बचाना चाहते हैं, परंतु उसके बाद एक आशीषित जीवन में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने साउल को चुन लिया जो बाद में पौलुस बना, और पौलुस उसके बाद कितना उत्साह से भरा हुआ कार्यकर्ता बना, क्योंकि उसने अनंत जीवन के क्रूस को अपने जीवन में उठा लिया था। अनंत जीवन की जो चौथी बात है मेरे प्रियो, वो ये है कि आपको जो निशाना दिया गया है उसकी ओर दौड़ते चले जाना है। पौलुस कहते हैं फिलिपियों 3:12-14 में, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है।
इस पृथ्वी पर अनंत जीवन का अर्थ केवल आत्मिक संसार नहीं है। अनंत जीवन का अर्थ हमारे पारिवारिक संसार से, कलीसियाई संसार से और इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के उत्साही योद्धा बनकर जीने से है। हमारे जीवन के द्वारा जब हम दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। पतरस ने बड़ी अच्छी बात कही, हम किसके पास जाएं? वास्तव में ये जो क्वेश्चन मार्क है, केवल एक ही है जिसके पास हमें जाना है, और वो प्रभु यीशु मसीह। जो गिदोन था वो बड़ा परेशान था, क्योंकि मिद्यानी इस्राएलियों को लूट रहे थे, परेशान कर रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन दिया, उसने विश्वास किया, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने जान लिया अपने जीवन में कि परमेश्वर ही सब कुछ है। और हम देखते हैं कि गिदोन के द्वारा मिद्यानियों पर परमेश्वर ने विजय दिलाई। परमेश्वर आपको एक जैवन जीवन देना चाहता है। और पांचवी और अंतिम बात है कि अनंत जीवन की बात यह है कि आप जयवंत मसीह जीवन जीते हैं। आप बुराइयों से हारते नहीं हैं, आप परेशानियों का डट कर मुकाबला करते हैं, और आप अपने जीवन में आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं उनसे पार हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि आपने अपना जीवन उसको सौंप दिया है। और आप इस बात को डिक्लेयर करते हैं, हम किसके पास जाएं? प्रभु यीशु, हम केवल आपके पास आए हैं, आपके ही साथ हम रहना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, अपना जीवन आपको सौंप देते हैं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें केवल आपके पास हैं। बिल गेट्स, जो कि आज विश्व के एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, जो बहुत से देशों में मिशनरी काम कर रहे हैं, बहुत वर्षों तक वो अमीर लोगों के शीर्ष पद में थे पूरे विश्व में, और हम धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में एक दिन अचानक मोड़ आया। बिजनेस की व्यस्तता से अलग परमेश्वर ने उनसे बातचीत की अपने वचन के लिए। और मेरे प्रियो, फिर उन्होंने अपने आय का अधिकांश भाग एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए, लोगों के जीवन को स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया कि इस पृथ्वी पर अनंत जीवन के जो वचन है वो केवल यीशु मसीह के पास। उन्होंने यीशु मसीह के साहचर्य को अपने जीवन में पा लिया। He had communion with God. उन्होंने एक व्यस्त बिजनेसमैन होते हुए एक मिसाल कायम कर दी कि उन्होंने प्रभु के अनंत जीवन की बातों को जान लिया। उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया, विश्वास रखा, आशा रखी, और हम धन्यवाद देते हैं कि आज बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा बहुत से अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, और बहुत से लोगों ने उनके फाउंडेशन के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जाना है। What a tremendous testimony of Bill Gates। और मेरी और आपकी टेस्टिमनी भी वैसी होना चाहिए जो पतरस ने कहा, हम किसके पास जाएं प्रभु? अनंत जीवन की बातें तो तेरे। वचन के अंत में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह टांगे गए थे, और वो दुख उठा रहे थे, लेकिन मानव जाति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और अपनी माँ का दुख प्रभु यीशु से देखा नहीं गया, और उन्होंने अपने शिष्य यूहन्ना से कहा, देख, आज के बाद ये तेरी माता है। और माता से कहा, देख, ये तेरा पुत्र है। और यूहन्ना ने अपने गुरु की आज्ञा को मानकर उसी दिन से माता मरियम को अपने घर ले गए। जब आप मेरे प्रियो
प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पा लेते हैं, अनंत जीवन को पा लेते हैं, तो आप एक जिम्मेदार मसीही बन जाते हैं। आज इस संसार में वैसे मसीहियों की बहुत ज़रूरत है जो निरंतर परमेश्वर के मार्ग पर चलते जाएं और परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, यूहन्ना के द्वारा हमने पाया कि प्रभु ने हमें जो जिम्मेदारी दी उसे पूरा करें। याद रखिए, हमें यहाँ वहाँ संसार में भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ वहाँ शांति और सत्य खोज में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने जीवन को उन मार्गों में ले आने की ज़रूरत नहीं है जहाँ अंत में हासिल कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है, जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह के का रास्ता है, जो अपनी बाहों को फैलाए, वो हमें आमंत्रण दे रहे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। आइए अनंत जीवन को देने वाले स्रोत के पास हमेशा बने रहें। प्रार्थना। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने अपने कलाम के द्वारा हमें आशीषित किया है। प्रभु, अनंत जीवन की बातें केवल आपके पास हैं और होने दीजिए हम जीवन पर्यंत आपकी शरण में बने रहें, आपके चरणों पर चल सकें। वचन को प्रभु जी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपने प्रचारा है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बोलने वाले सुनने वाले दोनों पर बड़ा अनुग्रह दीजिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मित्रों, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता और यदि आपने ध्यान से सुना है तो आप अवश्य आशीषित होंगे। वचन में बने रहिए, प्रभु की सेवा में लगे रहिए और उसके मार्ग पर चलते रहिए। प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत से परिपूर्ण करे, आमीन। जय मसीह।